नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष तिवारी जीपीएस फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात किया था। आज हम यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो आज की अपनी जो हेडिंग होगी मित्रों, वो क्या होगी? विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो आप हेडिंग नोट कीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, यानी आपको द्विध्रुव के कारण विभव का मान ज्ञात करना है। द्विध्रुव का नाम सुनते ही आपके मन में या आपके मस्तिष्क के अंदर विचार आना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर अपने पास दो समान परिमाण के आवेश हैं और उनकी प्रकृति कैसी हो मित्रों? विपरीत हो। अगर वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर यदि रखे हुए हैं तो आवेशों का ये जो समूह होता है, इस समूह को हम क्या कहते हैं? यानी आवेशों का ये जो युग्म होता है, इस युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब अपने पास में एक विद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं कि ये अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव, इस बिंदु पर -q आवेश रखा हुआ है, इससे कुछ दूरी पर यानी अल्प दूरी पर यहां पर कोई +q आवेश रखा हुआ है। यह अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव है बच्चों। यहां पर -q आवेश है, ये बिंदु A पर रखा हुआ है, और +q जो आवेश है ये बिंदु B पर रखा हुआ है। तो ये अपना बिंदु A हो जाएगा और ये बिंदु B हो जाएगा। अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कैसी हो? अल्प हो, तो इसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी इन दोनों आवेशों का ये जो युग्म होता है, इसी युग्म को आप क्या कहोगे? इस युग्म को आप विद्युत द्विध्रुव कहोगे। ये अपना विद्युत द्विध्रुव। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर आपको विभव का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करते हो? इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उससे मित्रों हम 2a मान लेते हैं। -q आवेश और +q आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम क्या मान लेंगे? 2a मान लेंगे। अब इस विद्युत द्विध्रुव का यहां पर कोई मध्य बिंदु O है। यहां पर इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। इस बिंदु O से, ये जो आपका बिंदु O है, इस बिंदु O से r दूरी पर, इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर आप कोई बिंदु P मानोगे और उस बिंदु P पर आपको विभव का मान ज्ञात करना है। तो मित्रों आप क्या करोगे? ये जो बिंदु O है, इस बिंदु O से r दूरी पर यहां पर कोई बिंदु P मान लोगे। यह आपका बिंदु P है। ये जो मध्य बिंदु O है, इस मध्य बिंदु O से r दूरी पर आपने क्या मान लिया बच्चों? कोई बिंदु P मान लिया, और उस बिंदु P पर आपको विभव का मान ज्ञात करना है। ये जो बिंदु O है, इससे r दूरी पर आपने कोई बिंदु यहाँ P माना है, और उस बिंदु P पर आपको विभव का मान ज्ञात करना है। O से बिंदु P की जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं? r मान लेते हैं कि O से बिंदु P की दूरी कितनी है? r है। अब ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है, ये इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के साथ में थीटा कोण पर है। ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P को O से मिलाने वाली जो रेखा है, इस विद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है, AB जो रेखा होती है, वो इस विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। इस अक्ष के साथ में कितना कोण बनाता है बच्चों? थीटा कोण बनाता है। तो ये जो बिंदु P है, इस बिंदु का अगर हम निर्देशांक देखें, इस बिंदु की O से दूरी कितनी? r है, और ये जो OP जो रेखा है, ये AB अक्ष के साथ में, या फिर हम कह सकते हैं OB जो रेखा है, इस OB रेखा के साथ में थीटा कोण अगर बनाती है, तो इस बिंदु P के अगर निर्देशांक देखेंगे तो इस P का जो निर्देशांक होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? r थीटा हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है और इस बिंदु P का निर्देशांक देकर के ही क्वेश्चन पूछता है। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या मान लिया हमने? r थीटा। r थीटा कैसे माना है? O से P
ठीक है। अब यहां पर आपको यहां पर इस माइनस क्यू आवेश के कारण विभव P पर ज्ञात करना है, और ये जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण भी विभव P पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस बिंदु P को इस बिंदु A से मिला दोगे, यानी आप सबसे पहले काम क्या करोगे, बिंदु P को A से मिला दोगे, और माइनस क्यू आवेश से P की जो दूरी है, माइनस क्यू आवेश से जो P की जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या मान लेंगे बच्चों, R1 मान लेंगे। यानी माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, R1। इस आवेश के कारण भी आपको P पर विभव ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस बिंदु P को आप इस प्लस क्यू आवेश से भी मिला दोगे, यानी बिंदु B से मिला दोगे, और यहां से यानी B बिंदु से P तक की जो दूरी है, इस दूरी को आपने क्या मान लिया, R2 मान लिया। तो सबसे पहला काम आप ये करोगे, आपने यहां पर क्या किया है, सबसे पहले आपने विद्युत द्विध्रुव माना है। आपके पास AB एक विद्युत द्विध्रुव है, ये क्या है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी मानी है आपने, 2a मानी है। 2a अगर लंबाई आप मानते हो तो यहां से यहां तक की दूरी a हो जाएगी, यानी a से o तक की जो दूरी a हो जाएगी, और o से b तक की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, a हो जाएगी, क्योंकि जो o है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु है। अब यहां पर o से p तक की दूरी आपके पास है, O से P तक की दूरी आपके पास है, A से O तक की दूरी आपके पास है, और O से B तक की दूरी भी आपके पास है। ये A है, ये है, और ये डिस्टेंस क्या है, R है। तो आप R1 और R2 के मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, आप R1 और R2 के मान ज्ञात करने के लिए ये जो रेखा है, OP जो रेखा है, इस OP रेखा को पीछे की ओर बढ़ाओगे। थोड़ा आप यहां पर ध्यान दीजिए, इस OP रेखा को आपने पीछे की तरफ बढ़ाया, इस तरह से आपने OP रेखा को पीछे की ओर बढ़ा दिया, यानी OP जो रेखा है, इस OP रेखा को आप पीछे की ओर बढ़ाओगे, और पीछे की ओर बढ़ा करके A से इस रेखा पर एक लंब डाल दो। A से इस जो OP रेखा को आपने पीछे की तरफ बढ़ाया, इस रेखा पर आपने क्या डाल दिया बच्चों, लंब डाल दिया। तो ये वाला जो कोण होगा ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, द्विध्रुव लिया, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P लिया, और इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपने क्या किया, बिंदु A से P की दूरी को R1 माना, B से P की दूरी को आपने क्या मान लिया, R2 मान लिया। अब इस R1 और R2 के मान ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले R2 का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो OP जो रेखा है, इस रेखा को आपने पीछे की तरफ बढ़ाया, इसे आप डॉटेड लाइन के द्वारा व्यक्त करोगे। ये डॉटेड लाइन के द्वारा जैसे मैंने व्यक्त किया है, ठीक है। पीछे को बढ़ा करके A से आपने इस OP रेखा पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, तो ये कोण यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। इस बिंदु को मैं मान लेता हूं M, लंब डाला, ये बिंदु कौन सा हो गया, M। अब इस चित्र को यदि देखें तो A से P तक की जो दूरी है R1, चित्र से A से P तक की दूरी जो R1 है, इसका जो मान है, यानी AP जो रेखा है, इस रेखा की जो लंबाई है वो M से लेकर के P तक की रेखा की लंबाई हो जाएगी। यानी MO के अंदर या OM के अंदर यदि आप OP को जोड़ दोगे तो किसका मान आ जाएगा, R1 का मान आ जाएगा। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, R1 का अगर आप मान ज्ञात करते हो तो R1 क्या है, AP भुजा है, AP की जो लंबाई होगी वो MP के बराबर हो जाएगी, M से लेकर के P तक के बराबर हो जाएगी चित्र से। और MP का जो मान है वो किसके बराबर है, OM प्लस क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। इसलिए हमने इस रेखा को पीछे बढ़ाया है और यहां से लंब डाला है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, R2 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस बिंदु B से इस रेखा पर यहां पर लंब डालेंगे, OP रेखा पर हमने लंब डाला, तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। और यहां पर हम बिंदु लिख देंगे M, यहां पर हम बिंदु लिख देंगे M। ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है, ये है, और यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है, ये है, क्योंकि द्विध्रुव की जो लंबाई हमने क्या मानी है,
2a मानिए। अब अगर इस चित्र से देखें, चित्र से आपको देखना है, यदि हम थीटा के सामने की भुजा देखें तो थीटा के सामने भुजा लंब है। आपको यहां पर यहां से लेकर के यहां तक की, यानी O से लेकर के N तक की ये जो भुजा है ON, इस ON का मान आपको ज्ञात करना है। थीटा के सामने भुजा लंब होती है और लंब वाला घटक किसका आता है? साइन का। लंब वाला घटक किसका आता है? साइन का आता है। यदि आप ON का मान ज्ञात करोगे, किसका मान ज्ञात करोगे? ON का यदि आप मान ज्ञात करते हो तो यहां से O से लेकर के B तक की लंबाई कितनी? A है, तो A का आप इस रेखा पर जो घटक ज्ञात करोगे तो इस रेखा पर जो घटक आएगा वो cos का है। इस A का इस वाली रेखा पर, ON रेखा पर यदि आप घटक ज्ञात करते हो तो वो घटक किसका आएगा बच्चों? वो cos का आएगा। और यानी ON का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? A cos थीटा हो जाएगा। तो ये जो ON है इसे हम क्या लिख सकते हैं? A cos थीटा। इसी तरह से ये कोण कितना है? ये थीटा है, ये कोण में थीटा है। इस थीटा के सामने जो ये लंब होगी तो ये क्या हो जाएगा? आधार। जब आप ON का मान ज्ञात करोगे तो आधार वाला घटक आएगा। इस A का ये आधार वाला घटक भी क्या आ जाएगा? A cos थीटा आ जाएगा। तो ON का जो मान होगा ये भी A cos थीटा हो जाएगा। अब चित्र से यदि हम देखें तो चित्र से R1 का जो मान है, R1 का जो मान है वो किसके बराबर है बच्चों? R1 का मान OM प्लस OP के बराबर होगा। यहां से लेकर के यहां तक R1 है, इसका मान O से लेकर के N तक की भुजा OM और O से लेकर के B तक की भुजा OP, इन दोनों के योग के बराबर आ जाएगा। अगर R2 का मान देखें, यानी B से लेकर के P तक की जो भुजा है, B की जो भुजा है, इसका मान यदि हम देखें तो इसका जो मान होगा, ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर होगी। R2 इस भुजा के बराबर होगी, यानी कहां से कहां तक के बराबर होगी? N से लेकर के P, यानी NP के बराबर हो जाएगी। इसके बराबर हो जाएगी, NP के बराबर हो जाएगी। R2 का मान इस NP के बराबर आएगा। N से लेकर के P तक की जो भुजा है उसके बराबर क्या आ जाएगा? R2 आ जाएगा। अब OP का मान आपके पास है, आपके पास NP का मान नहीं है, लेकिन आपके पास OP का मान है। O से P तक की दूरी कितनी है? R है। O से लेकर के N तक की दूरी कितनी? A cos थीटा है। अगर आप OP में से ON घटा देते हो तो NP बच जाएगी। OP में से यदि आप ON को घटा देते हो तो आपके पास किसका मान बच जाएगा? NP का। तो इस R में से यदि आप A cos थीटा को घटा दोगे, यानी ON को जो घटाओगे तो ON को घटाने पर R माइनस जो A cos थीटा मान आएगा तो किसका मान आ जाएगा बच्चों? वो जो मान होगा वो NP का होगा और NP किसके बराबर है? R2P के बराबर है। ठीक है, अब आप इस चित्र को नोट कीजिए। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? माना कोई विद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई कितनी मानी हमने? 2a मानी है। अब यहां पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर आपको क्या करना है? विभव का मान ज्ञात करना है। विभव का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव ज्ञात करोगे, प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव ज्ञात करोगे और दोनों विभवों को आप क्या कर दोगे बच्चों? जोड़ दोगे। नोट कीजिए, माना कोई विद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2a है, या हमने 2a लंबाई का एक विद्युत द्विध्रुव AB लिया है। इसके कारण किसी बिंदु P क्या है? R थीटा। P क्या अपने पास? R थीटा है। R थीटा क्यों लिखा है? क्योंकि O से P की दूरी R है और इस OP रेखा के साथ में OP जो रेखा है वो कितना कोण बना रही है बच्चों? थीटा बना रही है। इसलिए P बिंदु की निर्देशांक हमने क्या मान ली? R थीटा। इसके कारण किसी बिंदु P R थीटा पर विद्युत विभव का मान
साथ साथ नोट कीजिए, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कार्य क्या करते हैं, ओबी को पीछे की ओर बढ़ाते हैं और बढ़ा करके ए से लंब एम डालते हैं। एक काम तो ये करते हैं, साथ में बी से ओपी पर एक लंब बी एन डालते हैं। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है 2019 में आ चुका है, तो ये तो लिखने की आवश्यकता है नहीं कि ओपी को पीछे की तरफ बढ़ा करके आपने ए से लंब एम डाला और ओपी पर बी से एक लंब बी एन डाला। चित्र बना देना, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, कि आपने क्या वर्क यहां पर किया है। तो आगे आप सबसे पहले क्या करोगे, आप अगर R1 R2 के मान ज्ञात करना चाहो तो आप R1 R2 के मान पहले ज्ञात कर लेना, अगर बाद में ज्ञात करना चाहो तो आप R1 R2 के जो मान है वो बाद में ज्ञात कर लेना। ठीक है, अगर आप पहले ज्ञात करना चाहो तो पहले ज्ञात कर लो, और यदि बाद में ज्ञात करना चाहते हो तो आप बाद में ज्ञात कर सकते हो। अगर यहां पर मान ज्ञात करना चाहें तो क्या लिखेंगे, चित्र से, ध्यान दीजिए चित्र से क्या है, ए से पी तक की जो दूरी है एपी का जो मान है वो एम पी के बराबर है। एपी बराबर किसके बच्चों, एम पी। तो आप लिख सकते हैं एपी बराबर एम पी। एम पी दो भागों में डिवाइड हो रही है, ओ से लेकर के एम तक की भुजा और ओ से लेकर के पी तक की भुजा। तो एम पी को आप क्या लिख सकते हो, ओपी प्लस ओ एम। एमपी का जो मान है वो इसके बराबर है ओपी प्लस ओ एम। एपी का मान क्या है मित्रों, R1 है, तो R1 का जो मान है ओपी प्लस ओ एम हो जाएगा। ओपी प्लस क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा। ओपी का मान क्या मान है आपने R, और ओ एम का मान जब आपने इस ए का इस रेखा पर, ओ एम रेखा पर जब आपने घटक ज्ञात किया तो क्या आया था, ए कोस थीटा आया था। तो ये हो जाएगा R, ओ एम का मान क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। तो सबसे पहले आपने R1 का मान ज्ञात किया, ये तो आपका R1 का मान हो गया। इसी प्रकार आपको इस चित्र से R2 का मान ज्ञात करना है, और R2 क्या होगा, R2 dp भुजा होगी, और bp का मान किसके बराबर है, np की। यानी यहां पर bp का जो मान है इस चित्र में, bp की जो लंबाई है वो np की कैसी बराबर है, तो bp बराबर किसकी हो जाएगी बच्चों, np की। तो bp बराबर हो गया np। np का मान आपको ज्ञात करना है। आपके पास o से लेकर के p तक की दूरी है r, OP आपको पता है, o से लेकर के n तक की दूरी आपको पता है, a cos थीटा है। यदि आप OP में से यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी OP है उसमें से आप इस वाली दूरी को हटा दोगे तो क्या बच जाएगी, np बच जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हो OP माइनस क्या हो जाएगा, OM। bp का मान किसके बराबर है, R2 के बराबर, तो R2 बराबर किसके आ जाएगा, OP का मान क्या है, R माइनस OM का मान क्या है, a cos थीटा। तो सबसे पहले आपको R1 और R2 के मान ज्ञात करना है। सबसे पहले चित्र बनाना है, चित्र बना करके साइड में आपको ये नोट करना है, और चित्र से R1 और R2 की जो वैल्यू है वो आपको क्या करनी है बच्चों, ज्ञात करनी है। इन्हें नोट कीजिए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको इस माइनस को आवेश के कारण P पर विभव ज्ञात करना है। V बराबर KQ/R सूत्र होता है, उसी से आप ज्ञात करोगे। इस प्लस को आवेश के कारण P पर विभव आपको ज्ञात करना है। ठीक है, नोट कर लिया। वीडियो को बीच में रोक करके आप इसको नोट कर लें। R1 R2 के मान आ गए, तो भी नीचे नोट कर लें। कंटिन्यू चल रहा है हमको। अब क्या करना है, ये माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव क्या हो जाएगा,
V1 मान लेंगे। इस माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव हम क्या मान लेंगे बच्चों, V1 मान लेंगे। और V बराबर किसके होता है, KQ बटे R होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, V बराबर होता है KQ बटे R। इस आवेश के कारण P पर विभव आपको ज्ञात करना है। तो इस आवेश के कारण विभव को आपने V1 मान लिया, ठीक है। कि ऐसा कैसा आएगा, ये जो आवेश है कैसा है, ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश के कारण विभव कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो इस ऋण आवेश के कारण विभव हो जाएगा माइनस KQ बटे R1। R1 क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस क्यू आवेश से P की दूरी कितनी है, R1 है। दोबारा समझिए, इस आवेश के कारण आपको P पर विभव ज्ञात करना है। विभव का सूत्र होता है KQ बटे R, ये सूत्र होता है। इस आवेश के कारण विभव आपने V1 मान लिया। क्यों कैसा है, यहाँ पर ऋणात्मक है, क्यों ऋणात्मक है, तो इस आवेश के कारण विभव हो जाएगा माइनस KQ बटे R1। R1 यहाँ से A से P तक की दूरी है। इसके बाद में प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव क्या मानोगे, V2 मान लोगे। धनावेश है, धनावेश के कारण विभव कैसा होता है, धनात्मक होता है। क्या आ जाएगा, KQ बटे यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों, R2 है, तो ये R2 है। अगर आप इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण यानी इन दोनों आवेशों के कारण यदि P पर विभव ज्ञात करते हो, माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों आवेशों के कारण P पर यदि आप कुल विभव ज्ञात करते हो, तो कुल विभव ज्ञात करने के लिए V1 और V2 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। V1 और V2 को आप क्या करोगे बच्चों, जोड़ दोगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, द्विध्रुव के कारण P पर कुल विभव V बराबर किसके हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। V का मान किसके बराबर आएगा बच्चों, V1 प्लस V2 आ जाएगा। V1 का जो मान है वो है माइनस KQ बटे R1, क्या रखोगे। V2 का मान है KQ बटे R2, यहाँ रख दोगे। तो मान क्या आ जाएगा, V बराबर V1 का मान रखो माइनस KQ बटे R1। ये KQ बटे R1 कौन सा मान है, KQ माइनस KQ बटे जो R1 है, ये माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव है। तो आपने ये V1 का मान यहाँ रख दिया, ये प्लस का चिन्ह आ गया। V2 का मान क्या है, V2 बराबर है KQ बटे R2, तो KQ बटे R2 आपने यहाँ KQ बटे R2 क्या है बच्चों, ये प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव है। ये प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव है और ये माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर ये प्लस वाला है इसको पहले लिख दें, माइनस वाले को बाद में लेते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, V बराबर KQ बटे R2 माइनस KQ बटे R1। ये मान प्लस का है, V2 का मान प्लस का है, इसको आपने पहले लिख दिया, ये माइनस वाला इधर चला जाएगा। तो आप लिख सकते हो KQ बटे R2 माइनस KQ बटे R1। इसमें से KQ कॉमन आ जाएगा, तो आपने KQ यहां से कॉमन ले लिया, क्या बच गया, यहां पर क्या बचेगा, 1 बटे R2। जब आपने यहां से KQ कॉमन लिया तो KQ कॉमन लेते क्या बच गया, 1 ऊपर बच गया, बटे में क्या बचेगा R2। ये माइनस का चिन्ह माइनस आएगा, यहां से KQ कॉमन आ चुका है, क्या बचेगा 1 बटे R1। ये होगा माइनस 1 बटे R1। अब आप R2 और R1 का क्या ले लोगे, लघुत्तम ले लोगे। R2 और R1 का क्या लेना है आपको, लघुत्तम। तो V बराबर KQ तो बाहर आ गया। R2 R1 का जब आप लघुत्तम लोगे तो दोनों को गुणा करके लिख दो। आप लिख सकते हो R1 R2। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि 2 और 3 का लघुत्तम लेना हो, तो 2 और 3 का कोई लघुत्तम आता नहीं है, तो लघुत्तम क्या आएगा, इनमें इन दोनों राशियों में से कोई ऐसी राशि नहीं है जिसमें 2 का भाग चल जाए, या फिर दोनों में कोई ऐसी राशि नहीं है जिसमें 3 का भाग चल जाए। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को गुणा करते हो, 6 का लघुत्तम आ जाता है। तो इसी तरह आपने R1 को R2 से गुणा कर दिया, ठीक है।
इस R2 का आपने इसमें भाग दिया R1 R2 में, थोड़ा ध्यान दीजिए, R2 का आपने R1 R2 में भाग दिया, क्या बचा, क्या आया, R1 आया, R1 को आपने 1 से गुणा किया, क्या हो गया R1 माइनस का चिन्ह, इस R1 को आपने इसमें भाग दिया, क्या आया, क्या प्राप्त हुआ आपको R2 को आपने 1 से गुणा किया तो ये R2। तो यहाँ पर विभव का जो मान है वो KQ R1 माइनस R2 बटे R1 R2 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ आपको R1 और R2 का मान रखना है, चित्र से जो हमने R1 R2 के मान ज्ञात किए थे वो मान आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब यहाँ तक इसे नोट कीजिए, यहाँ तक ऐसा कैसा नोट करना है आपको, अब इसमें R1 R2 के मान हम रख देंगे। R1 में R2 के मान रखने पर यहां पर आपको R1 R2 के मान रखने हैं। V बराबर KQ, ये ऐसा कैसा रहेगा, R1 का मान क्या था, R1 बराबर था R प्लस A cos थीटा, तो R1 के स्थान पर आप क्या रखोगे, R प्लस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा, ये माइनस कर सकते। R2 का मान क्या था, R2 का मान क्या था बच्चों, R2 का मान था R माइनस A cos थीटा, तो ये माइनस यहाँ है, ये माइनस क्या इधर है, यहाँ मान आप रखोगे तो क्या आएगा, R माइनस A cos थीटा आएगा, ये मान आपने रख दिया। लेकिन जैसे ही आप इस माइनस को इस मान के अंदर ले जाओगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो अगर थोड़ी देर ये माने, अगर आप यहाँ कोष्ठक लगाते हो तो यहाँ पर R2 का मान आएगा R माइनस A cos थीटा, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये R2 का मान है। अगर इस कोष्ठक को आप हटाते हो तो ये R भी माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा, तो माइनस पहले से है, माइनस बार बार आ रहा है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या मान प्राप्त होगा, R माइनस का और A cos थीटा कैसा हो जाएगा बच्चों, प्लस का। ये जो चिन्ह होगा ये किसका प्राप्त हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नीचे भी आपको R1 R2 का मान रखना है, हर के अंदर भी रखना है, अंश में आप रख चुके हो, क्या मान आएगा, R1 का मान है R प्लस A cos थीटा गुणा R माइनस A cos थीटा, R से R कट जाएगा, A cos थीटा प्लस A cos थीटा क्या आ जाएगा मित्रों, 2A cos थीटा। A cos थीटा में जब आप A cos थीटा जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2A cos थीटा आ जाएगा। तो V बराबर है KQ, A cos थीटा ये रहा, A cos थीटा ये रहा, दोनों जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 2A cos थीटा। ये मान हो गया, बटे में क्या लिखना है, R प्लस A cos थीटा और R माइनस A cos थीटा। आपको गुणनखंड तो आते ही होंगे, अगर अपने पास ये इस प्रकार से राशि A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो इसका क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसका क्या होता है सूत्र, यानी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर गुणनखंड करें तो ये होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी होता है, ठीक है। तो R प्लस A cos थीटा है, यहाँ R माइनस A cos थीटा है और दोनों क्या है, गुणा हो रहे हैं। तो इसका जो इसको जब हम दोनों को इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, R का वर्ग हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, A cos थीटा का भी वर्ग आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी R प्लस A cos थीटा गुणा R माइनस A cos थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं उस सूत्र से, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए, इस क्यू को यदि अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, 2A क्यू। इस क्यू को अगर 2A के साथ लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा मित्रों, 2A क्यू हो जाएगा। और 2A क्यू किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, जिसको हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है P बराबर, या विद्युत आघूर्ण भी बोल सकते हैं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी बोल सकते हैं। विद्युत आघूर्ण P बराबर होता है 2a क्यू के। इस क्यू को जब 2a के साथ लिखोगे तो ये 2a क्यू हो जाएगा, और 2a क्यू का मान किसके बराबर होता है? P के। तो हम इसको लिख सकते हैं V बराबर KP cos थीटा बटन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब ये मान हमको प्राप्त हो गया। ये मान किसका है? विभव का मान है 2a इंटू क्यू। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? P लिख दिया। ये P यहां पर रख दिया मान 2a क्यू का। a का जो मान है, थोड़ा ध्यान दीजिए, चित्र से देखिए, यहां से और यहां तक की दूरी a है। जब भी द्विध्रुव बनता है तो आवेशों के मध्य की दूरी बहुत कम होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम है। जबकि a क्या है? a तो केवल यहां पर दोनों आवेशों की मध्य की जो अल्प दूरी है उसका भी आधा भाग है, तो a का मान बहुत कम हो जाएगा। किससे? o से p तक की दूरी की, यानी a का जो मान है वो r की तुलना में कैसा है? बहुत कम होगा। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे, r बहुत कम है a से। यदि r का मान a की तुलना में यदि बहुत ज्यादा है, r का जो मान है वो a की तुलना में यदि बहुत अधिक है, तो a का जो वर्ग करेंगे तो a का जो वर्ग होगा, a का जो स्क्वायर होगा वो r स्क्वायर की तुलना में और भी कम आ जाएगा। तो यहाँ पर इस r स्क्वायर की तुलना में आप a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को नगण्य मान सकते हो। तो आप लिख सकते हो r स्क्वायर और भी ज्यादा होगा किससे? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से। ये स्थिति आपको थोड़ी याद रखनी है। यहाँ पर r का मान a से बहुत ज्यादा है, तो r स्क्वायर का मान जो होगा ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से और भी अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को क्या मानोगे? नगण्य, यानी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को नगण्य मान करके आप छोड़ दोगे, तो क्या बचेगा? v बराबर kp cos थीटा बटे v बराबर kp cos थीटा बटे इस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को आपने नगण्य मान करके छोड़ दिया है, तो v का जो मान होगा इसको आप 0 मान लोगे कि नगण्य है, इसका मतलब लगभग 0 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? केवल r स्क्वायर। तो v बराबर हो जाएगा kp cos थीटा बटे r स्क्वायर। तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो विभव आता है उसका जो मान आता है मित्रों v बराबर kp cos थीटा बटे r स्क्वायर प्राप्त होता है। तो यहां तक आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे। नोट कीजिए इसे, सेम ऐसा कैसा आपने नोटबुक में उतारना है ये। तो यह आपको v का मान प्राप्त हो गया, v बराबर kp cos थीटा बटे r स्क्वायर। यानी इस बिंदु P पर जो विभव है उसका मान v बराबर kp cos थीटा बटे r स्क्वायर आता है। P कैसी राशि? यहाँ पर सदिश राशि, P यहाँ पर सदिश राशि है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप P cos थीटा का मान करते हो, थोड़ा समझना है आपको, पहले समझना है। P सदिश राशि है, P को यदि आप r कैप से गुणा करते हो, P को यदि आप किससे गुणा करते हो बच्चों? r कैप से गुणा करते हो। ध्यान दीजिए r कैप क्या होता है? एकांक सदिश होता है। तो P वेक्टर डॉट r कैप बराबर किसके हो? यानी P और r कैप को देखो, यदि आपको यहां से आगे समझ में आता है तो आप इसको पेपर के अंदर करके आ सकते हैं, अन्यथा यदि आप यहां तक भी करके आते हैं तो भी आपको पूरे जितने भी नंबर में 3 नंबर में आता है ये पूरे 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने तो यहां तक ही, लेकिन इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। P को यदि आप r कैप से गुणा करते हो, अदिश गुणा इसको करते हो, तो इसका जो मान आता है वो आता है P cos थीटा। अदिश गुणन मतलब क्या होता है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है ab cos थीटा के। a और b क्या है? a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के क्या है? वो परिमाण है। लेकिन यहाँ पर r कैप क्या है? r कैप एकांक है, एक है, तो p वेक्टर का परिमाण p हो गया, इस r कैप का परिमाण 1 हो जाएगा। p को 1 से गुणा करेंगे p आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा? cos थीटा। cos थीटा किसके कारण आ रहा है? अदिश गुणनफल के कारण आ रहा है। तो
तो पी कॉस थीटा को आप पी वेक्टर डॉट आर कैप लिख सकते हो। तो ये जो पी कॉस थीटा है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, पी वेक्टर डॉट आर कैप। तो v बराबर क्या आ गया, v बराबर क्या आ गया, क्या आ गया, यहां तक आपने लिख लिया होगा। उससे आगे हम यदि करें तो पहले k का मान होता है, k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बटे में r स्क्वायर। यहां पर k का मान रख देना जिससे ये सूत्र आ जाएगा, ठीक है। अब आगे यदि सॉल्व करेंगे k का मान रखने के बाद में यदि आप सॉल्व करो या फिर आप यहीं पर यदि सॉल्व करते हो तो k आ गया p cos थीटा की जगह आपने रख दिया p वेक्टर डॉट r कैप बटे में हो गया r स्क्वायर। ये माना जाएगा p cos थीटा बराबर होता है p वेक्टर डॉट r कैप के, तो p cos थीटा की जगह आपने p वेक्टर डॉट r कैप रख दिया। r कैप क्या है, यहां पर एकांक सदिश है, r कैप क्या है, एकांक सदिश है। और एकांक जो सदिश होता है r कैप का जो मान होता है ये r वेक्टर बटे r होता है, यानी सदिश और सदिश के परिमाण का जो अनुपात आता है वो एकांक सदिश कहलाता है। सदिश और उस सदिश के परिमाण का जो अनुपात होता है वो एकांक सदिश होता है। तो इस r कैप की जगह आप r वेक्टर बटे r लिख सकते हो या मान रख सकते हो। तो v बराबर हो जाएगा k p वेक्टर डॉट का चिन्ह, इस r कैप की जगह आपने ये मान रखा तो ये r वेक्टर ऊपर आ गया बटे में r और है। दो बात यहाँ है, एक घात और बढ़ जाएगी, कितनी घात हो जाएगी बच्चों, 3 घात हो जाएगी। k का मान यदि आप रखना चाहो, जहां पर नहीं रखते हो तो आप रख देना। तो v बराबर k का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डॉट r वेक्टर बटे r। यहां तक आपको ये सोल्व करना है। अब यदि आप इसमें स्थिति लगाते हो, इसे ऐसा कैसा आप नोट कर लेना। यदि आप इसके अंदर एक स्थिति लगाते हो, इसे नोट कीजिए। अब पहली स्थिति क्या आती है, पहली स्थिति आती है मित्रों कि अगर बिंदु P अक्ष पर हो, ये अक्ष है, इस अक्ष पर कहीं आगे बिंदु P हो, यहां पर ये जो अक्ष है अपना AB, इस अक्ष पर कहीं इधर बिंदु P हो, यहां पर अगर कोई बिंदु ये जो P है अगर यहां पर नहीं रखा हुआ हो तो उस स्थिति में विभव का मान क्या होगा। पहली स्थिति है यदि बिंदु P अक्ष पर है, अगर बिंदु P अक्ष पर है यानी बिंदु P अगर इसी रेखा के आगे यहां पर है कहीं पर भी, तो इस बिंदु पर थीटा का जो मान होगा, ये रेखा घूम करके नहीं आ जाएगी, तो थीटा का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। तो v अक्ष यानी अक्ष पर विभव का यदि मान पूछे, अक्ष पर विभव का मान क्या आ जाएगा, विभव का सूत्र क्या है, kp cos थीटा बटे r स्क्वायर है। तो k आ गया, p आ गया, cos आ गया, थीटा की जगह आपने रख दिया 0 डिग्री बटे हो गया r स्क्वायर। विभव का सूत्र आपने ज्ञात किया था kp cos थीटा बटे r स्क्वायर, थीटा की जगह आपने 0 डिग्री रख दिया। cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अक्ष पर जो विभव होगा, अक्ष पर विभव का जो मान होगा वो kp बटे r स्क्वायर हो जाएगा। तो पहली स्थिति में तो आप अक्ष पर विभव ज्ञात कर सकते हो। दूसरी अगर स्थिति देखें, यानी बिंदु जो P है वो कहां हो, निरक्ष पर। निरक्ष क्या होता है, चित्र आपका ये रहेगा, निरक्ष यहां पर बिंदु होगा कोई लंबवत, यहां बिंदु P होगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, फिर थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी निरक्ष पर अगर ज्ञात करें तो निरक्ष पर थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसी सूत्र में थीटा की जगह 90 डिग्री रख दो, तो v निरक्ष, निरक्ष पर यदि आप ज्ञात करते हो तो क्या आ जाएगा, kp cos 90 बटे में r स्क्वायर, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो निरक्ष पर जो विभव होगा, निरक्ष पर विभव का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये पहली स्थिति है अक्ष पर विभव, दूसरी स्थिति है निरक्ष पर विभव। अक्ष पर होता है kp बटे r स्क्वायर, अगर निरक्ष पर यदि ज्ञात करते हैं तो निरक्ष पर विभव का मान क्या आता है बच्चों, 0 आता है। तो ये आज का अपना जो टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P यानी r थीटा पर विभव का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद
करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।